नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं भगवद गीता के आगे का सफ़र। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निसंकट राज्य प्राप्त करके मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है भगवान के सामने, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा था। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी इन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे शरीर को सुखाए दे रही हैं। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यद्यपि इसमें कोई सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। देखिए, इस श्लोक में गुरु का हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है, इस पर महत्ता दिखाई गई है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि जो गुरु 100% श्री कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो श्री कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्वेत्वा हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। यहाँ पर चैतन्य प्रभु कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण को दिन रात मानने वाला हो, उनकी सेवा करने वाला हो, उन्हीं के आध्यात्मिक रूप को पहचानने वाला हो, उन्हीं की दिन रात भक्ति करने वाला हो, वही गुरु है। ऐसे तो दुनिया में बहुत गुरु होते हैं, लेकिन असली गुरु आज के ज़माने में मिलना वैसे बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर गुरु की महत्ता पर जो है चर्चा की गई है, तो वही मैं आगे आपके साथ इस श्लोक में कर रही हूँ। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह श्री कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः श्री कृष्ण तत्वा होते हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में ये कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या श्री कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या श्री कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उन्हें सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों उनके जीवन में बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वो श्री कृष्ण भावनामृत से युक्त श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रीतम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने श्री कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति
तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्रकृति प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिनके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती हैं। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों को पतन के गर्त में गिरते हुए देखा है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान करें, और यही श्री कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यहाँ पर हमारे आज के श्लोक का सार पूरा हुआ। राधे श्याम।